आज भले ही किसी का व्यूज कितना भी आ जाए, लेकिन जो खेसारी लाल यादव ने लकीर खींच दिया है उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। दुकान तो अब बंद हो गया होगा इस साल, मैंने जैसा कि इन लोग का मिलन हो गया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। विवाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कभी खत्म नहीं हो सकता है, चाहे वो मनोज तिवारी का दौर हो, रवि किशन का दौर हो। और अवार्ड शो में नहीं जाके ये साबित कर दी कि उनके जैसा हीरोइन कोई नहीं हो सकता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और नमस्कार, आज मेरे साथ हैं राजन सिंह मुकुट। आज चलते हैं इनसे कुछ बात करते हैं। राजन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं और जो भी मन में सवाल है सो पूछिए। बहुत लोग हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप तो दुकान तो अब बंद हो गया होगा इस साल, मैंने जैसा कि इन लोग का मिलन हो गया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। रातें जो शो हुआ था उसमें, तो क्या आपका दुकान बंद हो गया क्या? सबसे पहले जहाँ तक बात है दुकान का, तो हम कोई दुकान नहीं चलाते हैं, ना ही हम प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मेरा काम है भोजपुरी कंटेंट पे वीडियो बनाना, और ये दोनों लोगों के मिलने से जितना काम हम करते थे और जितना हमको रिजल्ट मिलता था, तो पहले आधे का मिलता था, अब डबल मिलेगा। और इसका जो है ना रिजल्ट जो है वो आज से, अभी जो पिछला वीडियो बनाया है वो जाके देख लीजिएगा, डबल रिजल्ट है। और उम्मीद करते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मिलने से अगर पहले हमको 1 मिलियन व्यूज आता था, तो अब 5 मिलियन व्यूज आएगा। तो ये बंद होना नहीं कह सकते हैं, ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी ऑडियंस का मिलन है कि जो पहले खेसारी लाल यादव की वजह से हमको नहीं देखते थे, आज वो लोग भी देखेंगे कि चलिए राजन क्या वीडियो बना रहे हैं, वो भी देखेंगे। तो हमको नहीं लगता इससे कोई प्रभाव पड़ेगा। इससे तो और अच्छा सा मतलब एक अपॉर्चुनिटी खुलेगा यूट्यूबर्स के लिए कि और अच्छा कंटेंट बनाए और अच्छा व्यू जाए। चलिए अब अगला सवाल। जैसे कि अवार्ड शो में सब किसी को बुलाया गया था, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह। तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव पहुंच गए थे, लेकिन अक्षरा सिंह नहीं आई थी। अब उसमें आप क्या कहेंगे? एक टीवी का सीरियल देखे थे, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग जिसको आप बार बार सुनते होंगे, और वो लिखा था कि जो हमारा विरोधी है आजीवन हमारा विरोधी रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो महिला को और वो सुपरस्टार हीरोइन को हम मानते हैं कि वो रियल में शेरनी है और रियल में वो बहादुर लड़की है, कि उसके सामने इतना बड़ा अवार्ड शो नामक अपॉर्चुनिटी था, लेकिन बस इस बात के लिए वो लड़की ठुकरा देती है कि जो मेरा विरोधी है वो आजीवन मेरा विरोधी रहेगा। और वो अक्षरा सिंह जो है वो हमारा दिल एक बार फिर से जीत लेती है। और हम मानते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर सबसे स्वाभिमानी, सबसे अच्छी और सबसे मतलब प्यारी हीरोइन है ना कोई जिसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो अक्षरा सिंह है। और अवार्ड शो में नहीं जाके ये साबित कर दी कि उनके जैसा हीरोइन कोई नहीं हो सकता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। आज पर्सनली हम उनके फ़ैन हो गए, स्वाभिमान के फ़ैन हो गए कि अगर इंसान रहिए तो वैसा रहिए, ऐसा नहीं कि दाई महतारी करवा लिया फिर जाके एक प्लेट में खा लिए। तो अक्षरा सिंह इज़ द बेस्ट हीरोइन इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने एटीट्यूड की वजह से। चलिए अगला सवाल। ये जैसा अब कहा जा रहा है कि शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भोजपुरी से विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जब विवाद भोजपुरी में नहीं होगा तो भोजपुरी चलेगा क्या? देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आज से ही नहीं, हमने इतिहास देखा है और बहुत दिनों से हम लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहाँ से हमने देखा है कि विवाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे वो मनोज तिवारी का दौर हो, रवि किशन का दौर हो, पवन सिंह, खेसारी लाल, जितने भी लोग हैं, सभी का दौर में ये पता चलता है कि इन लोगों का विवाद कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और जहाँ तक रहा विवाद के ख़त्म होने से इंडस्ट्री का बढ़ने का, तो बिल्कुल अगर विवाद ख़त्म होगा तो इंडस्ट्री में जो लोग अच्छे काम करेंगे वो लोग फोकस में आएंगे, उन लोगों पे लोग बात करेगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। अगर ये प्यार सही में प्यार में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और हम आशा करेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े। और अगर विवाद खत्म हो जाएगा तो वाकई बढ़ेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद कोई ना कोई एक तरफ से पिन मारेगा जिसका व्यूज कम होने लगेगा, जिसका स्टारडम पे आने लगेगा, क्योंकि दोनों लोग टिकते हैं विवाद की वजह से। चलिए अगला सवाल। रवि किशन जो ये दोनों आदमी का मिलान करवाए हैं, तो उसमें कहाँ तक वो उनका जो ये प्रयास है सार्थक होगा, या फिर कुछ दिन आने वाले कुछ दिन समय में ये विफल होने वाला है? देखिए, जहाँ तक हमको लगता है तो ये रवि किशन को इसमें लाना और इस विवाद को कंप्रोमाइज़ करवाना कहीं ना कहीं सार्थक हो चाहे नहीं हो, ये तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर ये है चुनाव को लेके ही इन लोगों ने मैटर को कंप्रोमाइज़ किया है कि यादव वोटर्स जो हैं वो मेरे कहीं चले ना जाएं, क्योंकि खेसारी लाल यादव से अगर फ्रेंडशिप कर लेंगे तो मेरे यादव वोटर्स भी आ जाएंगे पवन सिंह के पास और वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि कोई आदमी इतना स्वाभिमानी है, इतना मतलब अपने मान सम्मान और
एटीट्यूड के लिए, घमंड के लिए जाना जाता हो, उसका इस तरीके से धराशायी हो जाना, गिर जाना, कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये कहीं बड़ी प्लानिंग है। लेकिन जनता सब समझती है, सब जानती है कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं और क्या हैं। तो हमको नहीं लगता है कि रवि किशन जो करवाए हैं उसमें सिर्फ विवाद को कंप्रोमाइज़ कराने का मकसद है। ये पूरा तैयारी हो रहा है चुनाव का, और पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो चुनाव का है। और इसलिए पवन सिंह ने बात को माना भी है और रवि किशन ने समझाया भी है और खेसारी लाल यादव मंच पे आए भी हैं। चलिए अगला सवाल। मान लिए कि ये दोनों कंप्रोमाइज आपस में कर लिए, तो अब तो शायद हो सके, भगवान ना करे कि विवाद हो, लेकिन उसके वजह से कोई नया चेहरा जो इन लोगों के वजह से दब गया हुआ था, ऐसा कुछ आने वाला है जो आपके जहन में होगा? देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, किसी के विवाद करने से, किसी के बोलने से, किसी के रहने से कोई दबता नहीं है। जिसके पास टैलेंट होता है वो सामने से एकदम उठ के आता है, और आता ही है। इतिहास उठा के देख लीजिए, प्रेजेंट देख लीजिए, या फिर फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। विवाद करने वाले करते रह जाते हैं, और जो सही काम करते हैं वो अपना एक अलग पहचान बना लेते हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नील कमल सिंह एक बेस्ट एग्जांपल हैं। उनका बहुत गाना बजता है, बहुत चलता है, और हमको नहीं लगता है पवन सिंह खेसारी लाल यादव से कम चलता होगा। लेकिन वो बंदा आवाज़ जो है वो अपना दबा के रखता है, विवाद दबा के रखता है, जिसकी वजह से वो खूब ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो किसी के आने से, रहने से कोई चेहरा ना दबता है ना उठता है, तो ये सवाल बेतुका है। जैसा कि आपने नील कमल सिंह के बारे में बात किया, उससे पहले रितेश पांडे आते हैं, उनका आपने चर्चा नहीं किया। देखिए, रितेश पांडे भी अच्छे कलाकार हैं, मतलब सब लोग अच्छे कलाकार हैं। दिमाग में भी आया नील कमल सिंह, क्योंकि उनका गाना बहुत अच्छा खासा बज रहा है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है रितेश पांडे से भी अच्छा गाना बज रहा है। डेट्स वाई मेरे दिमाग में सीधे नील कमल सिंह है। तो ये कोई मैटर नहीं है, मतलब सब लोग अपना अपना काम कर ही रहा है, लेकिन एक अलग पहचान, मतलब कभी विवाद में नहीं रहना। क्योंकि रितेश पांडे को आप कभी कभी देखते होंगे विवाद में रहते ही हैं, कल्लू भी विवाद में कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से आ ही जाते हैं। लेकिन नील कमल सिंह को आपने नहीं देखा होगा एक बार भी विवाद में, तो इसलिए उनका नाम चेहरा मतलब जहन में हमेशा रहता है। चलिए अगला सवाल। आप पवन सिंह के इवेंट में जाते हैं, रितेश पांडे के इवेंट में जाते हैं, या फिर गाना का प्रमोशन कहीं भी होता है, उसमें आप मैंने जो आपका वीडियो, फोटो, ये सब वायरल होता है, जो कि देखने को मिलता है। लेकिन खेसारी लाल यादव के ना ही कभी आप इवेंट में देखे गए हैं, या फिर कहीं भी ऐसा कुछ पर्सनल है क्या उनसे? देखिए, खेसारी लाल यादव से कोई पर्सनल नहीं है। आप एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, तो हाल ही में हमने बनाया था कि बोलबम का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, और हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा 100 मिलियन किसका है, और उसमें खेसारी लाल यादव का नाम आया था। तो हमने इस वीडियो को बनाया भी था जबकि उनका सारा गाना फ्लॉप चल रहा था। तो वहाँ पे हमने वीडियो बना के बताया था कि आज भले ही किसी का व्यूज़ कितना भी आ जाए, लेकिन जो खेसारी लाल यादव ने लकीर खींच दिया है उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बोलबम गाना देखिए कि बोलबम का सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई है तो खेसारी लाल यादव है। तो कोई पर्सनली दुश्मनी ऐसा नहीं है। और रहा बात इवेंट का, तो इवेंट में बहुत जगहों से कॉल आता है, बहुत जगहों से आने की बातें होती हैं, लेकिन हम कहीं भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा काम जो है तो किसी से इंटरव्यू लेना नहीं है। हम अपने से जो कंटेंट बनाते हैं वो ऑडियंस को खूब ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, तो हमको नहीं लगता कहीं जाने का ज़रूरत पड़ता है। इक्का दुक्का जगह चले जाते हैं इसलिए क्योंकि वो सीखने का बड़ा मन करता है कि एक्चुअली होता कैसे है, क्या सीन होता है। और वो सीखने के चक्कर में अगर पावर स्टार पवन सिंह के पास चले गए तो थोड़ा मतलब भौकालबाजी भी ज़रूरी है, इसलिए डांस करके अपना वीडियो डाल दिए। बाकी सभी जगह जाते हैं, जिसका भी इन्विटेशन आया और मेरे पास समय रहा तो बिल्कुल जाएंगे। इससे किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है मेरा। चलिए आखिर में एक सवाल आपसे करते हैं राजन जी। अब मैंने आप अपने चाहने वाले या फिर जो आपको नहीं चाहते हैं उनके लिए कुछ दो शब्द हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो चाहने वालों को दिल से, तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट बनाते हैं अपने भाई राजन सिंह मुकुट पे कि मतलब कहीं खड़ा रहते हैं हम तो एकदम गर्व महसूस होता है कि चलिए मतलब भाई रूपी ऑडियंस जो है एकदम ढाल बन के खड़ा है, जो हमको हमेशा ताकत देता है। बाकी कुछ नहीं चाहने वाले भी लोग हैं तो हमको लगता है ना कि ना कहीं मेरे मेहनत में कमी रह जाता होगा, कहीं ना कहीं हम और अच्छा से वीडियो नहीं बना पाते होंगे, जिसके वजह से वो हमको नहीं पसंद करते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो आप लोग राजन सिंह मुकुट पे भरोसा रखिए, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करेंगे अच्छे से, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे मेरा कंटेंट, और हम दिन प्रतिदिन सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप जुड़े, सवाल पूछे, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस लायक समझे कि हमसे बात किए, सारे मुद्दों पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो लोग जानना चाहते थे कि राजन सिंह मुकुट का अब क्या होगा, पवन सिंह खेसारी लाल जुड़ गए हैं, मतलब इस तरीके का सारा सवाल। तो हमको लगता है कि आपने सारा सवाल पूछ लिया। बाकी जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी मेरे साथ थे राजन सिंह मुकुट। बहुत ऐसा चर्चा हो रहा था कि हो सकता है राजन सिंह पवन सिंह का वीडियो हमेशा उनके पक्ष में ही बनाते हैं, इसलिए हो सकता है कि
कि राजन सिंह मुकुट का शायद खाना पीना का तो बंद हो गया है, तो हम सोचे कि एक बार इनसे मिल के जो भी बात है इनसे क्लियर कर लेते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से सभी चीज़ को अच्छे से जवाब दिया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।